ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, देश में रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन जो परेड होती है जी, उस परेड में सभी प्रदेशों की, सभी केंद्र शासित प्रदेशों की, कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की जिनके ऊपर देश गर्व करता है, डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की, उनकी झांकियां वहाँ पर रहें, चलें, ये परंपरा अनेक दशकों से चल रही है। जी, झांकियों के जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, क्योंकि हर साल 15 से 18 स्टेट्स की और 4 से 5 केंद्र शासित प्रदेश और ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी झांकियां वहाँ प्रदर्शित की जाती हैं। इसकी जो व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि इसको लेकर के जिस तरह की राजनीति यहाँ हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिया था। हालांकि मैं ये कहूँगा कि उनका स्टेटमेंट उनकी अपनी जानकारी पर निर्भर हो सकता है, मैं उसमें उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसको चैलेंज करने की चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि तकनीकी रूप से जितने टैब्ल्यू, जितनी झांकियाँ वहाँ पर आती हैं, झांकियों के सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। जी, एक कमेटी बनी हुई है जो 10 लोग जिसमें अधिकांश लोग जो हैं, कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मेजॉरिटी लोग जो हैं, वो मेजॉरिटी लोग म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो लोग इंडिपेंडेंटली असेस करते हैं, और कुछ उसमें सरकारी जो अधिकारी होते हैं वो लोग साथ बैठते हैं। ये सब लोग बैठ करके जो राज्यों से प्रस्ताव आते हैं, किस थीम पर किस तरह की झांकी उन्होंने बनाना प्रस्तावित किया है, ये कमेटी जो है इवेल्युएट करती है और वही सेलेक्ट करती है। उस सिलेक्शन प्रोसीजर में कहीं भी प्रत्यक्ष सरकार का कोई भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता। हर एक राज्य अपने अपने हिसाब से कोई थीम डेवलप करता है, कोई उस थीम के हिसाब से उसको कॉन्सेप्चुलाइज करे, उस कॉन्सेप्ट को जो है रियलेट करता है, उसको रियलेट करके उसके एक झांकी का मॉडल बनाता है, और वो मॉडल बना करके अपना प्रस्ताव रखता है। उस प्रस्ताव पर ये तकनीकी कमेटी समीक्षा करती है। समीक्षा करने के बाद में उसकी उपयोगिता, उसकी जो है उसके फीचर्स, किस थीम पर उन्होंने बनाया, उस थीम की रेलेवेंस, इन सब चीज़ों को मोटे तौर पर आकलन करके उसके बारे में निर्णय करते हैं। और जो डिज़ाइन सारी स्टेट्स और यूटीज सबमिट करती हैं, उनमें से जो कमेटी रेकमेंड करती है उनको ओवरऑल एक हॉलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन पूरे देश की वर्तमान परिस्थिति का हो, इसको देख करके इसका निर्णय किया जाता है। हर साल जो ये सिलेक्शंस होता है, 6-7 मंत्रालयों का होता है या डिविजन्स और डिपार्टमेंट्स का होता है, 4-5 2-3 यूटीज का होता है, बाकी 15 से 18 स्टेट्स उसमें आती हैं, और इसको भी 6 जोन में देश को बांटा गया है, क्योंकि सिलेक्शन में ऐसा न हो कि सारे लोग एक ही जोन से आ जाएं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, ऐसे 6 जोन में इसको बांटा गया है। और नॉर्थ ईस्ट को, एक भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से प्राथमिकता दी है, पहले 5 जोन होते थे, अब उसको 6 जोन बनाया गया। लेकिन मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पंजाब नॉर्थ जोन में आता है, और उस नॉर्थ जोन में पंजाब को पिछले 8 साल में, या मैं कहूँ कि मोदी जी की सरकार बनने के 10 साल में, पंजाब को 7 बार वहाँ पर रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ उसको केवल 3 बार अपॉर्चुनिटी मिली। ऐसे देश के नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश ऐसे भी हैं जिनको कभी बरसों तक, दशकों तक भारत के उस गणतंत्र दिवस की शुभ परेड में अपने आप को शोकेस करने की परमिशन नहीं मिली थी, उनकी झांकियां सेलेक्ट नहीं हो पाई थी। गणतंत्र दिवस जैसे सम्मानपूर्ण, गरिमापूर्ण समारोह को इस तरह से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करना, मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इससे आगे बढ़ करके देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे सारे राज्य जो सेलेक्ट नहीं हो सकते, नहीं हो पाए, किसी भी कारण से सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनके मन में मायूसी न हो और वो लेफ्ट आउट न महसूस करें, इसको देखते हुए जो एक नई व्यवस्था लाल किले के नीचे
पिछले कुछ वर्षों से प्रारंभ की है भारत पर्व के नाम से, क्योंकि गणतंत्र दिवस की परेड में साक्षी होने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। गिने चुने लोग वहां देश भर से पहुंच पाते हैं, उनको पासेस मिलते हैं। देश पूरा टीवी के माध्यम से देखता है, लेकिन हजारों हजार लोग आकर के इस गणतंत्र दिवस के समारोह के साथ में जुड़े। इसको लेकर के भारत पर्व की कल्पना की गई और लाल किले के प्राचीर के नीचे जो है 26 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक वो भारत पर्व चलता है। उस भारत पर्व में ऐसे सारे प्रदेश जिनकी झांकियां वहां न आ पाई, उनको भी शोकेस करने का अवसर मिले, ताकि हजारों लोग प्रत्यक्ष रूप से और लाखों करोड़ों लोग टीवी के माध्यम से उनको देख सकें। दिस अपॉर्चुनिटी इज देयर विद द पंजाब गवर्नमेंट।